वेलकम टू आवर चैनल कहानी लैंड। बच्चों के लिए उर्दू कहानियाँ। सूरी डाइनिंग टेबल पर बैठा हवा खाना खा रहा था। तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें। मैंने कुकिंग क्लासेस भी की है और आपने होटल मैनेजमेंट, और इससे हमें कई और काम भी नहीं करना पड़ेगा और हमारा घर भी अच्छे से चल जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम ढाबा खोल लें। आप ऐसे ही परेशान होते हैं। आजकल बैंक से लोन लेना कितना आसान हो गया है। हम बैंक से लोन लेकर एक रेस्टोरेंट खोल लेंगे और फिर बाद में किस्त से लोन चुकाया करेंगे। ये हो सकता है। मैं कल ही बैंक मैनेजर से जाकर लोन के बारे में बात करूंगा। अगले दिन, नमस्ते मैनेजर साहब, मुझे ढाबा खोलने के लिए बैंक से लोन लेना था। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, लिहाजा फॉर्म भर दीजिए और फिर कुछ ही दिनों में सूरी को लोन मिल जाता है। सूरी और इसकी पत्नी सीमा दोनों अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। दो लड़के बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे भाई, आज तो ना बहुत भूख लग रही है यार, और कुछ बाहर का खाने का मन भी हो रहा है। एक काम करते हैं ना, हमारे गांव में जो नया ढाबा खिला है इसमें चलते हैं। सुना है वहाँ कम दाम में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। हाँ तो चलते। वैसे भी नई नई जगह पर जाना तो हमारा शौक है और फिर ब्लॉग भी बना लेंगे वहाँ पर जाकर। और दोनों लड़के सूरी के रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं। अंकल, आज तो मंचूरियन खाने का बहुत मन कर रहा है और मेरे लिए एक प्लेट जामुन। सूरी जल्दी से जाकर ऑर्डर अपनी पत्नी को दे देता है और थोड़ी देर में खाना उनकी टेबल पर लाकर रख देता है। वाह अंकल, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, इससे तो भूख और भी बढ़ गई है। अपने फोन को निकालकर फोटो खींच लेता है। अंकल, आपके रेस्टोरेंट का इतना नाम सुना हुआ था, ये तो इससे भी ज्यादा अच्छा निकला है। अब हम बार बार यहीं पर खाना खाने आएंगे। कम दाम में तो सिर्फ आपके यहाँ ही खाना मिलता है। हाँ, दोनों लड़कों की बात सुनकर सूरी खुश हो जाता है। तुम्हारे हाथ का खाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चलो अच्छा है, हमारा रेस्टोरेंट जल्दी जल्दी चलने लगे, फिर हमें बनक की किस्त भी तो देनी है। सो तो है। रात को घर जाकर सूरी दौड़ा हवा घर में आता है। ये देखो, वो जो लड़के आज रेस्टोरेंट में आए थे ना, देखो इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का ब्लॉग बनाया भाई, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं। देखो देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो हमारे रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाएगी। और ये देखो, इन्होंने हमारे रेस्टोरेंट को 5 स्टार रेटिंग भी दी है। कुछ दिन बाद, सूरी, हमें बैंक की इस महीने की किस्त देनी थी ना, तुम कल ही जाकर किस्त दे आना। सूरी कुछ कहता इसके पहले ही इसका फोन बजता है। जी मैं बबलू बबलू बोल रहा हूँ। अरे हाँ बबलू, क्या हाल चाल है और कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? कुत्ता जी, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे कॉलेज की फीस की ना इंस्टॉलमेंट करनी थी। 2 दिन के अंदर मेरे कॉलेज की फीस देनी थी और बहुत जरूरी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सूरी कुछ सोच कर हचक जाता है। तभी सीमा इसके हाथ पर हाथ रखती है और आंखों से हाँ का इशारा करती है। पैसे पहुँचा दूंगा बेटा, हम क्या करेंगे? बबलू की फीस जमा करना भी बहुत जरूरी है, परमा भी तो जरूरी है। अब परेशान मत होइए, बैंक मैनेजर से बात कर लेना, तो बहुत भले आदमी है, वो हमें समझेंगे। साहब से सुबह बात करता हूँ। और वो दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। आज रेस्टोरेंट के सामने एक गाड़ी आई है, और नहीं बल्कि शशिकांत तो अपनी बीवी बच्चों के साथ उतरता है। गाड़ी, आज मैं आपके ही पास आने वाला था। अरे सूरी, बातें छोड़ो, अभी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आओ। थोड़ी ही देर में सूरी इन्हें जो भी चाहिए वो शुरू कर देता है। शशिकांत की पत्नी पारो, अरे वाह भाई साहब, आपके यहाँ का मटर पनीर तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। आज पता चला कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं आपके रेस्टोरेंट की। पापा, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। अच्छा हाँ भाई, अब बताओ कि क्या बात करनी थी? तो मैं मुझसे मैनेजर साहब, इस बार में किस्त नहीं दे पाऊंगा। वो किया है ना, मैंने पैसे तो जमा कर दिए थे, लेकिन मेरे बेटे बबलू की कॉलेज की फीस जमा करना बहुत जरूरी था, नहीं तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता, इसलिए वो पैसे मैंने उसे दे दी है। अरे कोई बात नहीं भाई, वैसे भी तुम गांव भागे जा रहे हो और कसस की जगह तुम हर रोज मुझे अपने रेस्टोरेंट का खाना खिला देना भी ठीक है। दोनों हाथ जोड़कर उनको रुखसत कर देते हैं। अब हर कैसी से किस्त समय पर लेते हैं, लेकिन सूरी से क्यों नहीं? सूरी बहुत ही ईमानदार आदमी है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपनी किस्त जमा कर देगा। ये रेस्टोरेंट तो सूरी के रेस्टोरेंट से बहुत बड़ा और ज्यादा अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ कम बैर है और वहाँ ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मालिक है बदतमीज और लालची किस्म का आदमी है, नहीं होता। और सूरी के रेस्टोरेंट में ये सारी बातें हैं। साहब, आपने इतनी मेहनत से इतना अच्छा और बड़ा रेस्टोरेंट खोला,
लेकिन अब से ज्यादा तो इस सूरी का रेस्टोरेंट चल रहा है। हाँ, और सुना है कि इसके रेस्टोरेंट में उसकी बीवी खाना बनाती है। भाई हाँ सरकार, क्यों ना अब भी भाभी जी से ही खाना बनवा लो। अरे उसे सिर्फ खाना खाना आता है, बनाना नहीं। वैसे भी जब आखिरी बार तुम हमारे घर आए थे और मैंने इसे पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोला था तो याद है कैसी बनाई थी। उनसे अच्छा तो हम किसी और से ही बनवा लेंगे। हाँ, तो अब जल्दी से सोचो कि इस सूरी का ढाबा बंद कैसे करवाएं, क्योंकि अगर इसका रेस्टोरेंट चल गया तो हमारा रेस्टोरेंट बंद होने को आ जाएगा, समझे। बस वैसे एक तरकीब है हमारे पास सरकार। इस सूरी ने ढाबा बैंक से लोन लेकर खोला है और इस महीने के किस्त भी नहीं चुकाई। अगर हम बैंक में शिकायत कर दें तो बात बन सकती है, लेकिन इसका मैनेजर इसके हक में है। कोई बात नहीं, अगले महीने इस मैनेजर का ट्रांसफर होने वाला है, उसके बाद तो सूरी को बैंक की किस्त भरनी ही पड़ेगी ना। अलिफ तनी जल्दी इतने पैसे जमा करना है, उसके बस की बात नहीं है सरकार है। राजेश शैतानी मसकान देता है। कुछ दिनों बाद शे की काम का ट्रांसफर हो जाता है और इसकी जगह नई मैनेजर रोहन, क्योंकि राजेश का रिश्तेदार था, वो आता है। अरे रोहन, और क्या हाल चाल है? मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। हाँ राजेश, तुमने यहाँ मेरा ट्रांसफर करवाने के लिए बहुत पापड़ले हैं। बताओ क्या काम है? वो किया है ना, मेरे रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर सूरी नाम के एक आदमी का रेस्टोरेंट है। उसने काफी समय से बैंक की किस्त नहीं भरी। पिछला मैनेजर तो उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इससे सारे पैसे एक साथ मांगो। मुझे यकीन है कि वो इतने सारे पैसे एक साथ नहीं दे पाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो मैं कोई भी काम जो है बिना पैसों से नहीं करता भाई। वो तो है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इनाम मैं घर पर भिजवा दूंगा। ठीक है, फिर कल तक तुम्हें खबर मिल जाएगी कि सूरी और इसकी पत्नी रोड पर आ गए। अगले दिन सुनिए कि अब ही सूरी हो। जी साहब, देखिए मैंने आपकी फाइल अच्छे से देखी तो मुझे पता चला कि आपने काफी टाइम से बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। अगर कल तक तुमने इंस्टॉलमेंट के सारे पैसे एक साथ जमा नहीं किए ना, तो तुम्हारे रेस्टोरेंट को हम जब्त कर लेंगे भाई। लेकिन साहब, मैं एक साथ इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? थोड़ा थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। रोहन बना कुछ कहीं वहाँ से निकल जाता है। ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई, एक ही दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी? अगले दिन रोहन फिर से सूरी और सीमा के रेस्टोरेंट पर जाता है। हाँ जी, तो फिर पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं मैनेजर साहब, आप मुझे बस एक हफ्ते का वक्त दे दीजिए। देखिए मैंने कल ही आप ऐसे कह दिया था कि एक दिन से ज्यादा आपको वक्त नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब्त कर लूंगा। और ये देखो, ये रहे कानूनी कागजात, ये सब ऑफिशियल है। सीमा और सूरी कुछ नहीं कर पाते, अब हम कहाँ जाएंगे जी? अपना तो घर और रेस्टोरेंट रहा नहीं, अब हम क्या करेंगे? सूरी बना कुछ भोले रेस्टोरेंट की बातें याद कर रहा था। हम दोनों 2 दिन से इधर इधर भटक रहे हैं, अब मुझ में ताकत नहीं रही और एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज और आती है जो कि बबलू की थी। एक आवाज और आती है जो कि बबलू की थी। आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं घर और रेस्टोरेंट दोनों जगह गया, लेकिन मुझे पता चला कि बैंक ने हमारा घर और रेस्टोरेंट दोनों जब्त कर ले। फिर सूरी बबलू को सारी बातें बताता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ बेटा, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें भी हमारे साथ ऐसे ही भटकना पड़ेगा। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तभी सूरी को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। क्या हवा आपको? अरे लगता है कमजोरी से चक्कर आ गए। बेटा तुम जल्दी कहीं से पानी ले आओ। अरे दादा थोड़ा पानी दे दो, वो मेरे पिताजी बेहोश हो गए। आदमी जल्दी से उसे एक लोटे में पानी दे देता है और बबलू पिताजी को पानी पिला देता है, एक जगह बैठा देता है। माँ मैं ये लूटा देकर आता हूँ पिताजी, अब आप ठीक है? सूरी हाँ में सर हिला देता है। बबलू फिर इस घर में जाता है और लूटा दे देता है। तभी इसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है। अब अरे काका, ये ट्रक ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ है? अरे घटारा है भाई, भंगार में बेचना है हमें। अच्छा काका, तो ये ट्रक जो है आप मुझे दे दीजिए, कितने में बेचोगे? बबलू इस आदमी से ट्रक ले लेता है। अरे काका, ये ट्रक तो अभी चल सकता है। अलिफ देखो, मैंने इस ट्रक की जगह जो है ना बहुत सारे नए ट्रक ले लिए हैं, तो अब ये जो है किसी काम का नहीं रहा मेरे लिए। भाई बबलू सर कुछ जैसे तैसे चलाकर सूरी और सीमा के पास ले जाता है। अरे बबलू, इस खटारा ट्रक को तुम यहाँ क्यों ले आए? अरे माँ, ये घटारा नहीं, हमारी खुशियों का पटर है। सारी बातें बताता है। लेकिन तुम इसका डायरेक्ट किया करने वाले हो। बेटा जी, आप बस मुझे थोड़ा सा समझने दे दो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बबलू उसका सारा चरखू सीधा करने में लग जाता है।
है बेटा, तुमने तो इस ट्रक को बिल्कुल नई जैसा बना दिया, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? बहुत बड़े बड़े शहरों में उसे फूड ट्रक कहते हैं। क्या फूड ट्रक इस वक्त को जो है हम कहीं भी ले जा सकते हैं, उसे हम हमारा चलता फिरता होटल बना सकते हैं। ये हमारा नया रेस्टोरेंट रहेगा और उस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ये है कि आप उसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब पहले तो सिर्फ फूड डिलीवरी होती थी, लेकिन अब हम होटल डिलीवरी भी कर सकते हैं। फिर सीना और सूरी दोनों हंसते हैं। वैसे मुझे लगता है कि हमें इस रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी करनी चाहिए। तुम्हें याद है वो दोनों लड़के जिन्होंने हमारे रेस्टोरेंट का व्लॉग बनाया था? हम भी बिल्कुल उसी तरह हमारे होटल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देंगे। हाँ, क्यों नहीं? पता जी, मैं अभी पूरे होटल का वीडियो बनाता हूँ। कुछ समय में बबलू का बनाया हुआ रेस्टोरेंट बहुत फेमस हो गया। कुछ आदमी नकड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना क्या? अरे पास के गाँव में एक होटल है भैया, जो कि जरूरत पड़ने पर खुद चल कर आ जाता है। बस हमें एक बार जो है इस होटल को ऑर्डर करना पड़ता है, बस हो गया। हाँ हाँ भैया, अब होता है। मजे की बात है कि अब होटल भी जो है चलने लगता है भैया अब। अरे पर ऐसा रेस्टोरेंट देखता कैसा है भाई? मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। अरे तुझे क्यों फिक्र करते हो? आप ये कहो तो मैं अभी बल्ला लेता हूँ इस रेस्टोरेंट को। हाँ हाँ बेटा, जरूर बल्ला लो, फिर मैं अपनी बॉडी को भी इसमें बैठकर खाना खिलाऊंगा। इधर रिसालत में ये देखो, हमारी होटल को सब लोग कितना पसंद कर रहे हैं और कितने सारे ऑर्डर आ रहे हैं। सीमा भी बहुत खुश हो जाती है। इधर राजेश और सुंदर दोनों गुस्से में थे। अरे सरकार में हमने तो इस सूरी का रेस्टोरेंट बंद करवा दिया था, लेकिन अब ये ना जाने कहां से इस रेस्टोरेंट को ले आया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे किसी भी इसके रेस्टोरेंट को ख़त्म करना है। इस कलमों से चक्कर की वजह से मेरा रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर ही है। सो तो है, मैं बस दिन भर बम ही मारने का काम करता हूँ यहाँ पर। तो अगले दिन इस होटल को अगली पहाड़ी के पीछे वाले मैदान में बल्ला ले हम वहीं उसे फोड़ देंगे। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो रेस्टोरेंट कहाँ गायब हो गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजेश और सुंदर दोनों ट्रक के पास जाते हैं, वैसे ही ट्रक में शोर सलाप करने लगता है। सुनकर सूरी, बबलू और सीमा तीनों हैरान हो जाते हैं। अरे काका, आपके पास बम है? अरे नहीं नहीं, मैं बम का किया करूँगा। भाई काका, झूठ मत बोलिए, ये ट्रक बहुत सारी जगहों पर जाता है, इसलिए मैंने अपने फूड ट्रक में मेटल डेटिका लगा दिया था, जिससे मुझे पता चल जाता है कि किसी के पास बम है या नहीं। अच्छा, तो तुम्ही ने हमारे रेस्टोरेंट और घर को सब करवाया होगा और अब उसको भमकर रेस्टोरेंट को भी हराना चाहते थे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं बबलू बेटा, पुलिस को फोन मत लगाओ, लेकिन तुम मेरे छोटे से रेस्टोरेंट को क्यों खत्म करना चाहते हो? वैसे भी तुम्हारा कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलने के बाद तो मेरा रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया था। मैं रोहन को कहकर फिर से तुम्हारा घर और रेस्टोरेंट छुड़वा दूंगा, लेकिन तुम पुलिस को फोन मत लगाओ बेटा। अरे चाचा, वो तो मैं भी करवा सकता हूँ। बबलू पुलिस को फोन लगाकर सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर में सुबह जाकर राजेश और सुंदर को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। हर बबलू अपना पुराना रेस्टोरेंट और घर दोनों छुड़वा लेता है। वाह बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने सच में हमारा नाम रोशन कर दिया। आज तुम्हारी वजह से हमें हमारा पुराना घर और रेस्टोरेंट दोनों मिल गए। अरे ये घमकर रेस्टोरेंट भी। माँ बेटा जी, वैसे मुझे फिर से जाना होगा, मैं थोड़ी ही दिन की छुट्टियों में आया था। बबलू वहाँ से चला जाता है। सूरी और सीमा कुछ नौकरों को भी रख लेते हैं और वो ट्रक के साथ साथ पुराने रेस्टोरेंट को भी चलाते हैं।